Hello students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth Rudoli, Basti. Dear students, I hope you all are fine. And now today we are going to understand, learn or discuss about GK, page number 51, chapter number 42, looking up a dictionary. Dear students, in this chapter we will learn about dictionary alphabetically words. So let's start. In a dictionary में वर्ड आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली. जो वर्ड होते हैं उसको अरेंज किया जाता है, अरेंज होता है डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली के हिसाब से. लुक एट द गिवन वर्ड्स. आइए इन शब्दों को देखते हैं. विच ऑफ दीज वुड अपियर्स फर्स्ट इन अ डिक्शनरी. जो सबसे पहला डिक्शनरी में अपियर होता है, इन शब्दों को आइए हम देखते हैं आज. फर्स्ट है स्टूडेंट्स ट्यूसडे और फ्राइडे. आपके सामने दो वर्ड्स दिए हुए हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे. अब इन दोनों वर्ड्स में से जो सबसे पहला अल्फ़ाबेटिकली वर्ड के हिसाब से जो डिक्शनरी में सबसे पहला आता है उसको कहा जाता है फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पर एफ पहला होता है, बाद में टी आता है, तो इसके हिसाब से होगा यहाँ आपका फ्राइडे. तो डियर स्टूडेंट्स, राइट हियर फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे. एंड सेकेंड जनवरी और फेब्रुवरी. दो वर्ड और हैं स्टूडेंट, दूसरे में जनवरी आएगा फर्स्ट या फेब्रुवरी आएगा, तो आपका यहाँ पर होगा फेब्रुवरी, क्योंकि एफ जो वर्ड है यहाँ पर जे से पहला आता है, इसके लिए यहाँ पर आपका होगा फेब्रुवरी डिक्शनरी में. उसके बाद थर्ड है विंटर और स्प्रिंग. तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज के हिसाब से आपका होगा स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग पहला आएगा, उसके बाद डब्ल्यू आता है, एस पहला बाद में डब्ल्यू आता है, इसके लिए यहाँ पर आपका होगा तीसरे में स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग. एंड फोर्थ एग और चिकन. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका फोर्थ में होगा चिकन, CHICKEN, चिकन. एंड नाउ फिफ्थ फ्रीडम और इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पर आपका होगा फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम. सिक्स हॉकी और हैंडबॉल. दो शब्द फिर हैं हॉकी और हैंडबॉल में, तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड आता है डिक्शनरी के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका होगा हैंडबॉल. सेवन पोलर वेयर और पेंजिन. तो यहाँ पर आपका होगा पेंजिन, क्योंकि इसमें पोलर और PE दो वर्ड हैं, तो डिक्शनरी जो है डिक्शनरी अरेंज जब करेंगे डिक्शनरी के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका आएगा पेंजिन, तो PENGUIN, पेंजिन. एट टेलीविज़न और मोबाइल. तो यहाँ पर आपका होगा आंसर में मोबाइल, MOBILE, मोबाइल. नाइन लंच और डिनर. अब इसमें आपका आएगा स्टूडेंट्स हियर जस्ट राइट डिनर. तो यहाँ डिनर की स्पेलिंग है DINNER, डिनर. स्टूडेंट्स आप अपने बुक्स को ओपन करके रखिए और अपने बुक्स में देखिए और फिलअप करते जाइए. एंड टेंथ है आपका लायन और लेपर्ड. तो यहाँ पर आपका होगा स्टूडेंट्स लेपर्ड. एंड नाउ आई एम टर्निंग द पेज. पेज नंबर 52, chapter number 43, birds. So let's start. Read the clues and write the names of these birds using the help box. Dear students, आइए हम आपके सामने कुछ हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं, कुछ इमेज दिए हुए हैं, इनमें हम
पता लगाते हैं कि ये कौन सी चिड़िया है, कौन से परिंदे हैं, इन परिंदों का क्या नाम है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका, दिस इज अ डैश, इट लिव्स इन टाउन्स एंड ऑन फार्म्स। एक कौन सी स्टूडेंट चिड़िया का नाम है जो शहरों में और फार्म्स, खेतों में भी रहती है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर 5 ऑप्शंस हैं। इन 5 ऑप्शंस में से आइए हम राइट ऑप्शंस को चूज करते हैं और यहाँ पर फिलअप करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, 5 ऑप्शन है हमारे सामने। 5 ऑप्शंस को देखते हैं। वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस, अफ्रीकन ग्रे पैरट, पेरेग्रिन फॉल्कन, हाउस स्पैरो, वल्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका फर्स्ट में आएगा हाउस स्पैरो। स्पैरो जो होती है वो एक परिंदा होता है जिसका नाम होता है गौरैया। जिसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? गौरैया कहा जाता है। इस परिंदे का नाम है गौरैया। आप यहाँ देख सकते हैं, अपने बुक्स में आप देखिए, इस चिड़िया को आप देखे होंगे। गांव में जो रहता है और शहर में भी रहती है। इसका नाम है हाउस स्पैरो। स्पैरो नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ हाउस स्पैरो, तो यहाँ पर आप लिखिए हाउस स्पैरो। अब नंबर 2 है, दिस इज अ डैश, इट इज अ लार्ज स्क्वेंजर। ये जो चिड़िया है स्टूडेंट्स, इस चिड़िया का क्या नाम है? और इट इज अ लार्ज स्क्वेंजर, इसके पास लंबे लंबे स्क्वेंजर होते हैं। ये लंबा सा स्क्वेंजर बर्ड्स होता है। इसका नाम क्या है? तो आइए हम देखते हैं। नंबर 2 में है आपका, 2nd में आपका होगा वेल्चर। इसको वेल्चर कहा जाता है। तो यहां पर आप वेल्चर लिखिए, VULTURE, वेल्चर। एंड 3rd, दिस इज द डैश, इट इज द फास्टेस्ट बर्ड। इस बर्ड्स का, इस परिंदे का क्या नाम है? और यह जो परिंदा होता है वो बहुत तेज से दौड़ता है, बहुत तेज से चलता है। इट इज़ द फास्टेस्ट बर्ड। यह एक बहुत तेज, सबसे तेज जो है दौड़ने वाला या चलने वाला चिड़िया होता है। इसका क्या नाम है? तो आपका 3rd में होगा स्टूडेंट्स पेरेग्रिन फॉल्कन। इसको क्या कहा जाता है 3rd में? पेरेग्रिन फॉल्कन। यहाँ पर आप लिखिए। एंड 4th, दिस इज एन डैश, इट कैन स्पीक अबाउट 800 डिफरेंट वर्ड्स। ये जो पक्षी है, ये जो परिंदा है स्टूडेंट्स, ये 800 अलग अलग शब्दों को बोल सकता है। इस परिंदे का नाम है अफ्रीकन ग्रे पैरट। डियर स्टूडेंट्स, ये अफ्रीकन में पाया जाता है। इसका नाम है ग्रे पैरट। तो यहाँ पर आप लिखिए अफ्रीकन ग्रे पैरट। अब नंबर 5th है, दिस इज द डैश, इट हैज़ द लॉन्गेस्ट नॉन विंग्स स्पैन अमॉन्ग्स्ट बर्ड्स। ये जो परिंदा है, जो पक्षी है, इसके जो है लंबे लंबे विंग्स होते हैं, यानी पंख होते हैं। इस परिंदे का क्या नाम है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस परिंदे का जो नाम है वो आप वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस है। तो यहाँ पर आप लिखिए वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस। एंड नेक्स्ट पेज, चैप्टर नंबर 44, टेस्टी लीव्स, पेज नंबर 53। In this chapter, we will understand about leaves. So let's start. Let us take a trip to the kitchen. You will find that we use different types of leaves while cooking. Dear students, कुछ आपके सामने लीव्स हैं, टेस्टी लीव्स हैं, जो हमारे कुकिंग के में काम आता है।
हियर आर 4 कॉमन लीव्स, यहाँ पर कुछ 4 कॉमन लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, दैट आर एडेड टू आवर फूड टू मेक इट टेस्टियर। यहाँ पर कुछ लीव्स हैं जो हमारे भोजन को टेस्टियर बनाती हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। नेम देम यूजिंग हेल्प बॉक्स। आइए हम ये पेज में देखते हैं, कुछ पत्तियों के नाम हैं, कुछ जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनको हम देखते हैं। तो आइए पहला देखते हैं। फर्स्ट में आपका है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, बे लीव्स आर कॉल्ड तेज पत्ता इन हिंदी। हिंदी में जो बे लीव्स होता है उसको तेज पत्ता कहा जाता है। देयर आर यूजली एडेड टू डिशेस, और इसका जो प्रयोग है प्रायः सभी लोग डिशेस में यूज़ करते हैं, सच एज जैसे सूप में, स्ट्यूज में एंड बिरयानी में। बिरयानी जो होता है, सूप जो होता है, स्ट्यू जो होता है, उसमें इस पत्ते का यूज़ किया जाता है। कोरिएंडर लीव्स आर कॉल्ड धनिया पत्ता इन हिंदी। जो कोरिएंडर होता है, पत्ती, जो कोरिएंडर की पत्तियां होती है, वो उसको हिंदी में क्या कहा जाता है स्टूडेंट? तो उसको हिंदी में धनिया पत्ता, या मुंबई की भाषा में आप कह सकते हैं कोतमीर, इसको कहा जाता है। दीज लीव्स आर यूज टू गार्निश डिफरेंट डिशेस। ये जो पत्तियां होती है, इसको डिशेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गार्निश इज एडेड टू ऑन द टॉप ऑफ डिश आफ्टर इट इज कुक्ड। जब ये हमारा जो भोजन होता है बनके तैयार हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है, उसके बाद हम इस पत्ती को उसमें यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है, मिंट लीव्स आर कॉल्ड पुदीना इन हिंदी। जो मिंट होता है, मिंट की जो पत्तियां होती है, उसको हिंदी में पुदीना कहा जाता है। देयर आर यूज टू प्रिपेयर आर डिलीशियस पेस्ट कॉल्ड चटनी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मिंट होता है, मिंट की जो पत्तियां होती है, वो चटनी के काम में आता है। चटनी जब उसका हम बना के खाते हैं तो हमें बहुत टेस्टी महसूस होता है, टेस्टी लगता है। एंड करी लीव्स आर कॉल्ड करी पत्ता इन हिंदी। जो करी पत्ता होता है, करी लीव्स को हिंदी में करी पत्ता कहा जाता है, करी पत्ता। दीज लीव्स आर फाउंड इन मोस्ट साउथ इंडियन डिशेस। ये साउथ इंडियन देशों में ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं लोग। तो अब आइए हम देखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं जो पहला, तो पहले में आपका होगा डियर स्टूडेंट्स कोरिएंडर। यहाँ जो आप देख रहे हैं धनिया पत्ता जिसको कहा जाता है, धनिया पत्ता। आप यहाँ देख सकते हो कोरिएंडर लीव्स आर कॉल्ड धनिया पत्ता इन हिंदी में इसको धनिया पत्ता कहा जाता है। तो फर्स्ट में आप लिखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कोरिएंडर, CORIANDER, कोरिएंडर। इसके बाद सेकेंड है आपका, यहाँ पर आपका आएगा सेकेंड में बे। यहाँ पर होगा BAY, बे, यानी सेकेंड में बे होगा। आइए बे का यूज देखते हैं क्या है। बे लीव्स आर कॉल्ड तेज पत्ता। इसको क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? तो इसको तेज पत्ता कहा जाता है हिंदी में। दे आर यूजली एडेड टू डिशेस। ये जो खाना में इसका, भोजन में इसका प्रयोग होता है, जैसे सूप्स हुआ, स्ट्यू हुआ और बिरयानी। बिरयानी में इसका प्रायः प्रयोग किया जाता है इस पत्ते को। तो यहाँ पर आप डियर स्टूडेंट्स राइट कीजिए, लिखिए नंबर 2 में आपका होगा बे, BAY, बे। इसके बाद नंबर 3 है। नंबर 3 में आपका होगा स्टूडेंट्स करी। जो करी होता है नंबर 3 में होगा। तो करी आइए देख लेते हैं। करी लीव्स आर कॉल्ड करी पत्ता इन हिंदी में जो है इसको करी पत्ता कहा जाता है। ये जो पत्तियां होती है, ये मोस्ट जो प्रायः साउथ भारत में पाई जाती है, साउथ इंडिया में ज़्यादा इसका प्रयोग लोग करते हैं। तो यहाँ तीसरे में होगा आपका करी, CURRY, करी। और
डियर स्टूडेंट, फोर्थ में आपका है मिंट, MINT, मिंट। आइए देखते हैं मिंट का यूज क्या है। मिंट लीव्स आर कॉल्ड पुदीना इन हिंदी। मिंट को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? हिंदी में मिंट को पुदीना कहा जाता है। दे आर यूज टू प्रिपेयर अ डिलीशियस पेस्ट कॉल्ड चटनी। ये जो मिंट का जो पत्ती होती है स्टूडेंट्स, ये जब हम चटनी बनाते हैं और चटनी को जब हम इसका खाते हैं तो हमें बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ में आएगा मिंट। अब इसके बाद वी ऑल्सो ईट सम लीव्स लाइक द वंस गिवन हेयर, कैन यू नेम देम। यहाँ पर भी 4 पत्तियाँ और हमको दिखाई दे रही हैं जो हम इसको भोजन में खाते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है। ये फिफ्थ का आपका होगा, 5वें का आपका है स्पिनच। यहाँ पर होगा SPINACH, स्पिनच। और नंबर 6 में आपका है, इसमें होगा आपका कैलोरी। तो यहाँ पर CELERY, कैलोरी कीजिए। एंड नंबर 7 में आपका होगा लेटस। जो 7 होता है इसको लेटेस कहा जाता है। तो यहाँ पर आप 7 में कीजिए LETTUC, लेटस। तो आपका स्टूडेंट्स यहाँ फर्स्ट में आएगा करेंडर, सेकेंड में आएगा आपका BAY, बे। थर्ड में आपका आएगा करी। फोर्थ में आपका आएगा मिंट। और फिफ्थ में आपका आएगा स्पिनच। और 6 में आएगा आपका कैलोरी। और 7th में BAY, बे। And I am turning the page, students. In this page, we will learn about national animal and birds. National animals and birds. Dear students, इस पेज में हम कुछ देश हैं और उन देश के कौन से बर्ड्स या एनिमल जो नेशनल बर्ड है या एनिमल है। तो आइए हम देखते हैं। वी नो दैट द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया इज द रॉयल बंगाल टाइगर। आप जानते हैं कि हमारे भारत का जो नेशनल एनिमल है उसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। एंड द नेशनल बर्ड इज द पीकॉक। और हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, परिंदा है, उसका नाम है पीकॉक एनीमोर। बट डू वी नो, क्या हम जानते हैं द नेशनल सिंबल of our neighboring countries match the following country with their national animal or bird। आइए हम कुछ यहाँ पर कंट्रीज नेम दिए हुए हैं, इन कंट्रीज नेम के क्या कौन से नेशनल बर्ड हैं या एनिमल्स हैं, आइए हम देखते हैं। सिटीज, मोनूमेंट्स, पेज नंबर 52, चैप्टर नंबर 45, नेशनल एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश का स्टूडेंट्स कौन सा एनिमल या बर्ड नेशनल बर्ड या एनिमल होता है? तो फर्स्ट आपका आएगा डियर स्टूडेंट्स ओरिएंटल मैकपी रॉबिन। तो ये आपका दिख रहा है, फर्स्ट का होगा डी। फर्स्ट का डियर स्टूडेंट बांग्लादेश का होगा आपका डी, ओरिएंटल मैकपी रॉबिन। इसके बाद सेकेंड है नेपाल। नेपाल का नेशनल बर्ड या एनिमल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं। तो 2 का आपका नेपाल जो है, नेपाल का आपका होगा हिमालयन मोनेल। हिमालयन मोनेल ये नेपाल का एक प्रकार का पंक्षी है जो वहाँ का राष्ट्रीय पंक्षी, राष्ट्रीय परिंदा माना जाता है। इसके बाद
चाइना। आइए देखते हैं चाइना का नेशनल बर्ड या एनिमल्स क्या है। तो तीसरे का आपका होगा, चाइना का होगा जायंट पांडा। ये जो पांडा आप एनिमल देख रहे हैं, ये चाइना का नेशनल एनिमल होता है, इसका नाम है जायंट पांडा। फोर्थ में है श्रीलंका। श्रीलंका का डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि श्रीलंका का नेशनल बर्ड या एनिमल क्या होता है। तो चौथे का आपका होगा, श्रीलंका का आपका होगा जंगल फॉल। ये जो एक बर्ड्स आपको दिख रहा है, ये श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है, जिसका नाम है जंगल फॉल। अब इसके बाद आपका हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान का डियर स्टूडेंट्स क्या होता है नेशनल बर्ड या नेशनल एनिमल, तो आइए हम देखते हैं। पाकिस्तान का होगा आपका मारखोर। ये आपका जो एनिमल दिख रहा है मारखोर, तो आपका फिफ्थ का पाकिस्तान का में आएगा आपका मारखोर, ये जो आप एनिमल है। तो यहाँ पाकिस्तान में आप बी में मारखोर आएगा। इसके बाद भूटान, लास्ट वन भूटान। भूटान का स्टूडेंट कौन सा नेशनल बर्ड या एनिमल नेशनल कहलाता है, नेशनल एनिमल या बर्ड कहलाता है, और भूटान का। तो भूटान का ये देखते हैं नंबर 6 में क्या होगा। तो नंबर 6 में होगा टैकिन। ये जो एनिमल आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी 6 का सी में टैकिन जो आपको दिख रहा है, वो भूटान का राष्ट्रीय जानवर माना जाता है। एंड स्टूडेंट्स 45 तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद बीच में एक छूट गया था, तो आइए हम देख लेते हैं उसके बारे में। हाँ, ये था 39 ट्रैक एंड फील्ड। आइए हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आइडेंटिफाई द थ्रोइंग इक्विपमेंट्स। आप यहाँ पर 4 स्नैप दिख रहे हैं, 4 पिक्चर देख रहे हैं। इसमें कौन से जो पिक्चर हैं वो क्या कर रहे हैं, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में आपका होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है आपका डिस्कस, जेवलिंग, शॉट पुट, हैमर। यानी डिस्कस, जेवलिंग, शॉट पुट, हैमर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में से हमें इधर फिलअप करना है यहाँ पर। तो इसमें आएगा डियर स्टूडेंट्स, पहले में जेवलिन है। जेवलिन भी एक तरीके का ये गेम होता है, जिसमें एक जो ये हाथ में लिए हुए हैं उसको ऐसा फेंकना पड़ता है, तो इसको जेवलिन कहा जाता है। दूसरे में है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दूसरे का इमेज इस तरीके का होता है। इस खेल को डिस्कस कहा जाता है, डिस्कस, DISCUS, डिस्कस। और तीसरे में होता है डियर स्टूडेंट्स हैमर। देख सकते हैं आप, तीसरे का होगा हैमर, HAMMER, हैमर। और चौथे का आपका होगा शॉर्ट पुट। यहाँ पे से आप देख सकते हैं शॉर्ट पुट, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे शॉर्ट करके वो करते हैं। ये स्टूडेंट्स एक तरीके का ये खेल है। तो आई होप ये हमारा चैप्टर डियर स्टूडेंट्स 45 तक GK का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक कीजिए। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हम विदा होते हैं। सो चलिए, थैंक यू सो मच।